क्या आप प्रोटीन पाउडर को लेके कंफ्यूज्ड हो कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? घर वाले, मॉम डैड और दोस्त यही बोलते हैं ना कि डब्बे खाता रहता है, डब्बे खा के बॉडी बना रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूँ कि यार प्रोटीन पाउडर का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत है, क्या हमें ये सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए और दिन में कितना खाना चाहिए। तो लास्ट तक देखना ताकि आप अपना डिसीजन साइंस और एक्सपीरियंस दोनों के दम पे बना सको। मेरा नाम है राहुल बडेसरा और मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी 2020 कोरोना के लॉकडाउन कोविड के टाइम पे मैंने करी और मैंने मेंटल, फिजिकल एंड वर्क वाइज अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने उस टाइम किया। सो आई बेसिकली वेंट फ्रॉम 94 kgs टू 74 kgs, 20 किलो वेट मैंने कम करा। तो इस जर्नी के अंदर ना मैंने समझा कि यार जिम के अंदर बॉडी नहीं बनती है, आपकी किचन में बनती है। तो किचन के अंदर जब आप जाते हो तो आपके सामने खाने के ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे और 3 मैक्रोज आपको ट्रैक करने होते हैं, आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स और आपके कार्ब्स। तो हमारी जिंदगी के अंदर प्रोटीन नाम की चीज किस सोर्स से मिलती है हम ये बात ही नहीं करते कभी। अगर आप यूजुअली पुरानी थॉट वाले बंदे से बात करोगे तो बोलेंगे भाई दूध, घी, पनीर ये सब खाओ। हाँ, इसके अंदर प्रोटीन होता है बट साथ में फैट्स भी बहुत सारे आते हैं। उनका लाइफस्टाइल अलग था यार। वो फार्मिंग के टाइम पे जब काम होता था तो वो 10-10, 20-20 किलोमीटर चलते थे। ऑन अ नॉर्मल डे एक ह्यूमन को कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए यार। और जिन लोगों को वर्कआउट करना है और अपनी बॉडी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो उनकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिकवरी के लिए प्रोटीन इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर दैट, राइट? तो चलो सबसे पहले समझते हैं हम कि प्रोटीन है क्या। तो भाई प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। प्रोटीन के बिना हमारा शरीर ठीक से फंक्शन ही नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि भाई प्रोटीन जो आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है सप्लीमेंटेशन के लिए वो बनता कैसे है और उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोटीन का सोर्स सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा आता है प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन बनाने के लिए मिल्क को चीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है लिक्विड वे निकलता है उसको फिर फिल्टर कर दिया जाता है। तीसरा प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन को फिल्टर करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लैक्टोज को निकाल देते हैं एंड वी जस्ट टेक द प्रोटीन्स आउट ऑफ इट। फिर ड्राइंग का प्रोसेस होता है। फिल्टर किया गया प्रोटीन को स्प्रे ड्राइंग मेथड से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप से प्रोटीन स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। और फिर इसके बाद आता है फ्लेवरिंग एंड एडिटिव्स। लास्ट में प्रोटीन के अंदर फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, प्रेजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि उसका टेस्ट इंप्रूव हो और शेल्फ लाइफ लंबी हो जाए। तो भाई ये था प्रोसेस कि भैया प्रोटीन है क्या और नेचुरली कैसे ले सकते हो आप और सप्लीमेंट बनता कैसे, राइट? तो अब हम देखेंगे प्रोटीन कंज्यूम करने के फायदे क्या होते हैं आपकी बॉडी को। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोज ऑफ प्रोटीन पाउडर इज कि भैया कन्वीनियंस है। और कन्वीनियंस क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल दिन के अंदर 100 ग्राम प्रोटीन लेना है तो आप 60 ग्राम 70 ग्राम अपनी डाइट से पूरा कर लो, 30 ग्राम जो रह गया आपने एक स्कूप प्रोटीन खा लिया। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज है कि भैया आप अपनी बॉडी टाइप किस तरह का आपको प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से देख सकते हो। तीसरा इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको डेली प्रोटीन नीड्स को मीट करने में आपकी हेल्प करता है। नहीं कर पा रहे हो 100-150 ग्राम प्रोटीन जो आपको रोज खाना है, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रोटीन पाउडर्स कम इन वेरी हैंडी। इट्स ईजी, पानी के साथ, मिल्क के साथ या फिर अपना किसी स्मूदी बोल के अंदर डाल के आपने खा लिया और आपकी प्रोटीन की नीड्स कंप्लीट हो जाती है। अब समझते हैं कि इसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार प्रोटीन पाउडर्स महंगे पड़ते हैं, है ना। एवरेज पे अगर मैं देखूं तो मेरा 6 से 8 हज़ार रुपये का कंजम्पशन है बिकॉज मैं दिन के 2 स्कूप्स प्रोटीन कंज्यूम करता हूं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस इट कुड एंड अप टू बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव और ये एडिशनल खर्चा हो जाता है एक तरह से आपका। इसके अंदर पोटेंशियल एडिटिव्स और कंटेमिनेंट्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि प्रेजर्वेशन शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है तो ब्रांड्स इसके अंदर कुछ प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं विच माइट नॉट बी द बेस्ट फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर हेल्थ। तीसरा एक बड़ा इसका जो इशू होता है वो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं क्योंकि कई लोगों को प्रोटीन पाउडर सूट नहीं करा, उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में इश्यूज होते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कई लोगों को लूज मोशंस भी होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर काइंड ऑफ बॉडी टाइप और कौन सा प्रोटीन आपने कंज्यूम करा है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स थे। लास्ट आई थिंक मेरे को लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई लोग ना ओवर कंज्यूम कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार सप्लीमेंटेशन ये सप्लीमेंट है यही ज़्यादा खा लेता हूँ, डाइट खाने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और टाइम भी बहुत जाता है, इतना सारा खाना बैठ के कौन खाएगा, मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। तो अब चलते हैं, ये हमने समझ लिया कि भैया प्रोटीन पाउडर है क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी टाइप, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर प्रोटीन नीड्स, तो अब आप देखना चाहते हो कि कौन सा प्रोटीन लूँ मैं, तो ये उसके लिए कुछ सिंपल सी टिप्स हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ है भैया रीड द इंग्रेडिएंट्स। फिर समझो अपनी डाइटरी नीड्स को कि आप
वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फॉर योर रेगुलर डे यू नीड प्रोटीन, तो अपनी डाइट से पूरा करो। ग्रोइंग योर मसल्स उसके लिए ज़रूरत है, तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो यार, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। डू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको ये पसंद आई हो तो। हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये लेकर आने के लिए। और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अ फ्रेंड हु इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। तो चलो मिलते हैं अगले हफ्ते। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।